क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी बेचैन रहते हैं, जैसे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली हो? क्या सच में आत्मा भटकते है? और अगर हाँ, तो उसे शांति कैसे मिलती है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है, क्योंकि एक दिन हम सबको इस रास्ते से गुजरना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आत्मा को शांति कैसे मिलती है। हमारा शरीर सिर्फ एक माध्यम है, असली हम हमारी आत्मा है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। और जब शरीर खत्म होता है, तब आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन हर आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती। कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं, अचानक मृत्यु, मोह, आसक्ति और कर्मों के बोझ के कारण भटकती रहती हैं। जब इंसान किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, तो मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा उसी के आसपास बनी रहती है। कई लोगों ने ऐसे अनुभव किए हैं जहां उन्हें किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास हुआ है। रात के सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी, डर या किसी के होने का आभास। विज्ञान इसे मानसिक स्थिति कहता है, जबकि अध्यात्म इसे आत्मा की उपस्थिति मानता है। और सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आत्मा को शांति कैसे मिलती है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है अच्छे कर्म। जब इंसान अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और दया के साथ जीता है, दूसरों की मदद करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाता है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे हल्की और शांत होती जाती है। दूसरा तरीका है मोह और आसक्ति से दूरी, क्योंकि अत्यधिक लगाव ही आत्मा को बांधता है। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। चीजों को अपनाना भी सीखें और समय आने पर उन्हें छोड़ना भी सीखें। तीसरा है ध्यान और साधना, जो मन को शांत कर आत्मा को गहराई से स्थिर करता है। जब इंसान अपने अंदर झांकता है, तो उसे असली शांति का अनुभव होता है। चौथा है भगवान का स्मरण और भक्ति, जो आत्मा को एक दिशा देती है और उसे नकारात्मकता से दूर ले जाती है। और पांचवा है मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार और श्राद्ध कर्म, जिन्हें हमारे धर्म में आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। एक कहानी के अनुसार एक व्यक्ति बहुत धनवान था, लेकिन उसने जीवन में कभी किसी की मदद नहीं की। वो हमेशा स्वार्थी रहा और दूसरों का हक छीनता रहा। उसकी अचानक मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को उसकी उपस्थिति महसूस होने लगी। तब एक ज्ञानी संत ने बताया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसके कर्म भारी थे। तब गांव वालों ने उसके नाम से दान किया, गरीबों की मदद की और उसके लिए प्रार्थना की, जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। इससे ये समझ आता है कि कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। विज्ञान की बात करें तो वो कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बल्कि रूप बदलती है। इसलिए कुछ लोग आत्मा को एक ऊर्जा मानते हैं, लेकिन आत्मा की शांति का पूरा रहस्य आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझा है। असली चमत्कार ये है कि आत्मा की शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन और हमारे कर्मों में छुपी होती है। अगर हम जीवन में ही अपने मन को शांत कर लें, अपने रिश्तों को सच्चाई और प्रेम से निभाएं, दूसरों के लिए अच्छा करें और अपने अंदर की नफरत को खत्म कर दें, तो मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसे सच्ची शांति मिलेगी। क्योंकि अंत में हम इस दुनिया से कुछ भी साथ नहीं ले जाते, न पैसा, न नाम, न शोहरत। हम अपने साथ सिर्फ अपने कर्म लेकर जाते हैं, और वही तय करते हैं कि हमारी आत्मा को शांति मिलेगी या बेचैनी। इसलिए आज से ही अपने जीवन को इस तरह जिएं कि जब आखिरी समय आए तो कोई पछतावा न हो, कोई अधूरी इच्छा न हो और दिल में सिर्फ संतोष और शांति हो, क्योंकि वही शांति हमारी आत्मा की असली मुक्ति बनेगी। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपकी आखिरी रात हो, तो क्या आपकी आत्मा पूरी तरह शांत होगी या फिर उसे अभी भी कुछ तलाश रहेगा? इस सवाल का जवाब ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा।